मामले में बिहार का चुनाव जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2015 के बाद महागठबंधन से अलग होने के बाद, पलटी मारने के बाद नीतीश जी के लिए ये पहला चुनाव है और इसमें इस बात का भी फैसला होगा कि नीतीश जी ने जनादेश के साथ जो विश्वासघात किया 2015 में, विश्वासघात करके उन्होंने एक अनैतिक गठबंधन बनाया। जिन लोगों को बिहार की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, उनको फिर पिछले दरवाजे से उन्होंने सत्ता में जो है दाखिला दिलवाया। उस अनैतिक गठबंधन के बारे में बिहार की जनता जो है उसका क्या फैसला है वो भी इस चुनाव में साबित होने वाला है। एक और मामले में देश के स्तर पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमको ऐसा लगता है कि 1977 का जो चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, उस चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो है हम इसको मानते हैं। इमरजेंसी में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हम जेल में थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से हमने लोकसभा के चुनाव को नहीं देखा था, विधानसभा के चुनाव को देखने का मौका मिला था। इस मामले में महत्वपूर्ण है कि 1977 का जो चुनाव था या उसके पहले देश में जो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया था। 357-56 हमको धारा ठीक से याद नहीं है, वो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था और तब जो है देश में इमरजेंसी लगी थी। आज जो है पहले इमरजेंसी लगाए बगैर देश में एक इमरजेंसी का वातावरण जो है बना हुआ है। जो कुछ भी इंदिरा गांधी जी ने उस समय किया था वह कांग्रेस का जो कमिटमेंट था, कांग्रेस की जो परंपरा थी, उससे उसको एग्रेशन मानिए, उससे उसका भटकाव मानिए। कांग्रेस पार्टी फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी थी। जो संविधान बना, देश में लोकतंत्र होगा, देश जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सेकुलर राष्ट्र बनेगा, ये फैसला कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन एक भटकाव आया और उस भटकाव के तहत इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। पश्चिम यूरोप के देशों में जहां नेहरू जी का प्रभाव था, जहां के बने पॉलिटिकल लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से, लेखकों से इंदिरा गांधी जी का भी संपर्क था, उन लोगों ने बहुत ही उस समय इंदिरा जी को तिरस्कार की नज़र से देखा। बल्कि लोगों ने तो ये कहा न्योता जाने के बाद भी कि हम उस धरती पर पैर रखने नहीं जाएंगे जहाँ जयप्रकाश नारायण जो है जेल के अंदर बंद है। तो एक भीतर का दबाव था जिसके तहत चुनाव हुआ था। आज जो हालत है, ऐसे लोग हैं सत्ता में जिनका न डेमोक्रेसी में यकीन है, न संविधान में यकीन है और बगैर मैंने संविधान को बदले हुए, मैंने जिस ढंग से लोकतांत्रिक संस्थाओं को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये खत्म करते जा रहे हैं, देश में एक भय का माहौल जो है बना हुआ है, डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान 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 उनके लिए मुसलमान का मैंने समझिए कि वो पाकिस्तान जब कहते हैं तो देश के अंदर वो मुसलमानों को मीन करते हैं। और इस तरह से सेना की बात, जैसे अभी मैंने प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहली दफ़ा वोट डालने जा रहे हैं वो सेना के सम्मान में वोट दे, शहीदों के नाम पर वोट दे। मैंने इस तरह से खुलेआम जो है, जो संविधान की मर्यादा है, जो संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, किसी तरह का भेदभाव धर्म या जाति या लिंग के आधार पर नहीं करता है, उसको अंगूठा दिखाते हुए जिस तरह से वो कर रहे हैं, आश्चर्य है। और जहाँ तक सफाई की बात है, हम ईमानदारी की बात है, वो भी जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी और जो एविडेंस जो है राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसको लेकर के सरकार का कहना था कि ये गोपनीय दस्तावेज है और चोरी करके यहाँ जो है पेश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। उसमें भी ये जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे दिया, वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए देश के स्तर पर भी इस चुनाव का महत्व है
और हमको इस बात की खुशी है कि बिहार में जो 4 क्षेत्रों का चुनाव हो रहा है उसमें हम लोगों को जो खबर मिल रही है उस खबर के अनुसार जो देश के पिछड़ी बिरादरी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अक़लियत समाज के लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन करते हैं, वो लोग एक साथ गोलबंद होकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और हम लोगों को पूरा यकीन है, जो जानकारी हमें मिल रही है, कि चारों सीट पर हम लोग चुनाव में विजय हासिल करने जा रहे हैं। लोग इसको पलटेंगे और मैंने बिहार की एक विशिष्ट भूमिका होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में नहीं बने उस सिलसिले में, लेकिन वो आदमी तो साफ स्पष्ट दिखाई दिया कि पिछड़ी बिरादरी का होने के बावजूद वो जो आरएसएस की मनुवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसके उंगली के इशारे पर वो काम कर रहा है। तो उस मामले में जो बैकग्राउंड है, मैंने उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में कोई अगर कहता है कि हाँ भाई बहुत हम्बल किस्म का पृष्ठभूमि है, बिल्कुल साधारण परिवार से आए हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है।